बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तजवीद के सिलसिले में मखारिज को पढ़ रहे हैं, यानी 8 वीडियोस मखारिज की आ चुकी हैं और आज की वीडियो में हम नवा मखरज जो कि है नून का मखरज पढ़ने जा रहे हैं। नून का मखरज पहले पढ़ते हैं। लाम के मखरज से थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर अनियाब से सनाया तक मुकाबिल का तालु, ये नून का मखरज है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि लाम, नून और रा ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? तरफ़े लिसान से, इसलिए इनको हुरूफ़े तरफ़िया कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क भी है। तो लाम का जो मखरज था वो तो दवाहिक से सनाया तक था, लेकिन ये कहाँ से है? अनियाब से सनाया तक। अगर आपको दांतों की अक़साम और उनके नाम नहीं मालूम तो फिर तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आइए इमेज की तरफ चलते हैं जिससे आपको बेहतर तौर पे समझ आएगा। तो इमेज में आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको 2 दांत नज़र आ रहे हैं ये है सनाया, इसके साथ है रुबायात, इसके साथ है अनियाब। दाएं भी और बाएं भी दोनों साइड से जब ज़बान का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा तरफ़े लिसान का इन दांतों की दाएं और बाएं दांतों की जड़ों में लगेगा, ऊपर के दांतों की जड़ों में लगेगा, तो उस वक्त नून का मखरज अदा हो जाएगा। लाम के मखरज में और नून के मखरज में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लाम का मखरज है वो इससे थोड़ा सा आगे दवाहिक तक जाता है, यानी दवाहिक से सनाया तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दाढ़ शामिल नहीं है, बल्कि क्या है? अनियाब से सनाया तक। आपको उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। तो आइए अब इसे इमेज के ज़रिए समझते हैं कि जब ज़बान का ये हिस्सा उठकर इन दांतों की जड़ों में लग जाता है, इन दांतों के मसूड़ों में लग जाता है, उस वक्त नून का मखरज अदा हो जाता है। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना, नी, नू। इसकी मिसालों को देख लेते हैं। मनाअ हनीफुन, नुमिनु, अंतुम, मिनकुम, कुंतुम। उम्मीद करती हूँ कि आपको नून का मखरज समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।